हेलो एवरीवन, वेलकम टू वननेस एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, टॉपिक है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म जिसे कहा जाता है संघवाद, जिसे हम कहा करते हैं। फेडरलिज्म क्या हुआ करता है? फेडरलिज्म कहा जाता है इन अ डेमोक्रेसी कि जब भी हम लोकतंत्र में बात करा करते हैं तो हमारे यहाँ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में अगर देखा जाए, इंडिया में हमारे पास 28 स्टेट्स की जब भी हम बात करा करते तो उस 28 स्टेट में एक अच्छी गवर्नमेंट को चलाने के लिए हम फेडरल सिस्टम को जो है लेकर आया करते हैं। अब फेडरलिज्म कहाँ किसे जाता है? फेडरलिज्म कहा जाता है कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जहां हमारे पास टू एंड मोर गवर्नमेंट थे, कि कोई भी ऐसा लेवल ऑफ गवर्नमेंट जहां दो या दो से ज्यादा हमें जब सरकारें देखने को मिलती है, उसे हम फेडरलिज्म के नाम से जो है जाना करते हैं। उसे ही हम जो है फेडरलिज्म जो है उसे कहा जाता है। अब फेडरलिज्म जो है हुआ क्या करता है, अगर हम बात करा करते हैं फेडरलिज्म की, तो फेडरलिज्म है क्या? फेडरलिज्म कहा जाता है बच्चों, फेडरलिज्म सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज द पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटीज एंड अ वेरियस कॉन्स्टिट्यूटेड यूनिट। फेडरलिज्म उस व्यवस्था को कहा जाता है जहां पे पावर्स जो हुआ करती है, कि जो भी एक गवर्नमेंट हमारे पास कंडक्ट होती है, उस गवर्नमेंट में पावर को दो इक्वल भागों में जो है डिवाइड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इक्वल जो है भागों में डिवाइड करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास जो है एक सेंट्रल अथॉरिटीज हुआ करती है। सेंट्रल अथॉरिटीज कहा जाता है केंद्र सरकार को, और वही सेंट्रल अथॉरिटीज क्या करा करती है, जो कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स हुआ करती है कि अपने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कई तरह की सब यूनिट्स को जो है बनाया करती है। तो फेडरलिज्म गवर्नमेंट की एक ऐसी व्यवस्था हुआ करती है जहां पे हम एक तो सेंट्रल अथॉरिटीज में पावर को डिवाइड किया जाता है, और वही सेंट्रल अथॉरिटीज क्या करा करती हैं, अपनी पावर्स को, अपने वर्क को जो है इजी गोइंग करने के लिए गवर्नमेंट के जो है कई तरह के सब यूनिट बनाया करती है। अब अगर हम बात करा करते हैं कि इंडिया में जो है फेडरल सिस्टम जब हमें देखने को मिला करता है, तो वहां पर हमें कितने लेवल की गवर्नमेंट देखने को मिलती है? तो इंडिया में जब भी हम बात करा करते हैं तो 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। पहली है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी स्टेट, और तीसरी है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसे कहा जाता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पास क्या हुआ करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को हम यूनियन गवर्नमेंट के नाम से भी जाना करते हैं, कि एंटायर कंट्रीज में जो हमारे यहाँ सेंट्रल अथॉरिटीज जो हुआ करती है, जो हाईएस्ट अथॉरिटीज हुआ करती है, जो एंटायर वर्क को कंडक्ट किया करती है, वहां हम सेंट्रल गवर्नमेंट को कराया करते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करा करती है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कई तरह की हमारे पास कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स हुआ करती है, सब यूनिट्स हुआ करती है। अब सेंट्रल अथॉरिटी सब यूनिट को डिवाइड क्यों करा करते हैं? क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हमारे पास जो है 28 स्टेट्स की हम बात करा करते हैं। 28 स्टेट्स में हमारे पास पॉपुलेशन जो है ओवर देन मानी जाती है, कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने के कारण, हमारे पास बहुत ज्यादा जनसंख्या होने के कारण हमें अपने वर्क को क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें जो है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाना जरूरी है। अपने काम को बांटने के लिए हमारे पास गवर्नमेंट के हमें अलग अलग तरह के जो है टायर्स बनाना पड़ते हैं। 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास हुआ करती है। उसी 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट में हम क्या करते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गन्स को जो है कंडक्ट किया करते हैं। और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक तरह की गवर्नमेंट लाया करती है, स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट में ही हम एक सब यूनिट की बात करा करते हैं। वो सब यूनिट क्या हुआ करती है, उसे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। जो लोकल गवर्नमेंट जो हुआ करती है वो टाउन्स में, सिटीज में और विलेजेस में कंडक्ट की जाती है। तो फेडरलिज्म उसे कहा जाता है जहां टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमें यहाँ देखने को मिलती है, कि कोई सा भी एक ऐसा नेशन जहां पे हमें दो या दो से ज्यादा सरकारें जब देखने को मिलती है, उसे हम फेडरलिज्म के नाम से जानते हैं, उसे हम फेडरल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। कई तरह की ऐसी कंट्रीज भी अगर हम बात करते हैं, जैसे हम अगर इंडिया की बात करा करते हैं, अगर हम बेल्जियम की बात करा करते हैं, तो ये एक ऐसी कंट्रीज है जहां पे हमें फेडरल गवर्नमेंट देखने को मिलती है। कई तरह के ऐसी भी कंट्रीज हुआ करती हैं जहां फेडरल गवर्नमेंट नहीं मानी जाती, जहां पर हमें यूनिटरी गवर्नमेंट देखने को मिलती है। तो कई ऐसी कंट्रीज जहां पे वन पार्टी सिस्टम जो चला करता है, या वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमें जहाँ देखने को मिलती है, उसे हम यूनिटरी गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट हमारे लिए क्या हुआ करती है, कि जहां
पावर हमारे पास डिवाइडेड हुआ करती है सेंट्रल अथॉरिटीज में और कई तरह की सब यूनिट्स में। सेंट्रल अथॉरिटीज की अगर हम बात करा करते हैं तो थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। उन थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट में एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अपने वर्क को जो है एक तरह की सब यूनिट में जो है डिवाइड करा करती है, और उस सब यूनिट में जब हम डिवाइड करते हैं उसे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से उसे जो है जाना जाता है। अब आगे अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो फेडरल गवर्नमेंट मैंने आपको जो है पूरी तरह से बता दी गई है कि फेडरल गवर्नमेंट कहा किसे। अब अभी मैंने आपको एक चीज बताई बच्चों, यूनिटरी सिस्टम किसे कहा जाता है या यूनिटरी गवर्नमेंट किसे कहा करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट मैंने आपको बता दी है कि कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जहां टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है उसे हम फेडरल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। अब फेडरल सिस्टम क्या हुआ करती है, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट के कोई भी ऐसी व्यवस्था जहां एक से ज्यादा तरह की सरकारें हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करा करते हैं इंडिया में, अगर देखा जाए तो इंडिया में हमारे पास जो है मल्टी पार्टी सिस्टम हमें देखने को मिलता है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम के बेस पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट से ज्यादा मोर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट जहां देखी जाती है वहां हम फेडरल सिस्टम को फॉलो करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट ऑर्डर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, कि जो भी हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ करती है वो जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को किसी तरह के ऑर्डर्स नहीं दिया करती है। मैंने अभी आपको बताया था कि थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास हुआ करती है, सेंट्रल है, स्टेट है और लोकल गवर्नमेंट की अगर हम बात करा करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एंटायर कंट्री को जो है कंडक्ट करती है, एंटायर कंट्री को चलाती है, और वो केवल जो है अपनी पावर्स या वर्क जो है या कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करते हैं तो केवल स्टेट गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेट कर सकती हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को किसी भी तरह से कोऑर्डिनेट नहीं करा करती हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमें स्टेट गवर्नमेंट की जो है हेल्प करा करती है। स्टेट गवर्नमेंट हैज ओन पावर्स, के जब भी हम बात करा करते हैं स्टेट गवर्नमेंट जो है उनकी अपनी हैज ओन पावर जो हुआ करती है, कि जो भी हमारे यहाँ राज्य सरकारें जो हुआ करती हैं उन राज्य सरकारों की अपनी अपनी जो है पावर्स जो है देखी जाती है या वो अपनी पावर्स को यूटिलाइज करा करते हैं। कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ करती है वो जो है स्टेट गवर्नमेंट को जो है कई तरह की पावर्स वगैरह जो है प्रोवाइड कराया करती है। स्टेट गवर्नमेंट नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बोथ आर आंसरेबल टू अ पीपल, कि जब भी हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करा करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल या आंसरेबल नहीं हुआ करती है। किसी भी तरह की जब पॉलिसी को बनाया जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात की जाती है तो वो स्टेट गवर्नमेंट क्या है, पीपल्स के जो है लोगों के प्रति जो है आंसरेबल मानी जाएगी। लोगों के प्रति आंसरेबल कैसे, कि सपोज अगर हमने किसी भी तरह की पॉलिसीज को अगर आपने मेंटेन करा है किसी भी तरह की पॉलिसीज को, तो आप जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाबदेही नहीं दे सकती है, वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है या आंसरेबल किसके लिए मानी जाएगी, लोगों के लिए ही जो है मानी जाएगी। कि कोई ऐसी पॉलिसी है जब हम उसे देश पे अडॉप्ट कर रहे हैं, लोगों के बीच में जब हम उसे लेकर आते हैं, अप्लाई करते हैं, देन अप्लाई करने के बाद उस पॉलिसीज में किसी तरह का डिससेटिस्फेक्शन हुआ करता है तो स्टेट गवर्नमेंट उस पॉलिसी के लिए आंसरेबल किसे, लोगों के प्रति जवाबदेही हुआ करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति जवाबदेही नहीं हुआ करती है। तो फेडरल सिस्टम जो है वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट के कोई भी ऐसी व्यवस्था जहां दो या दो से ज्यादा तरह की जो है सरकार के दो या दो से ज्यादा तरह के रूप देखने को मिलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कभी भी लोकल गवर्नमेंट को जो है आंसर नहीं दिया करती है। अब हम अगर बात करते हैं यूनिट सिस्टम की, अभी मैंने बच्चों आपको बताया था यूनिट सिस्टम या यूनिटी गवर्नमेंट किसे कहा जाता है, कोई सी भी ऐसी कंट्री जहां वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट चला करती है। वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट चलने का सेंस है कि कोई भी ऐसी कंट्री जहां पॉपुलेशन क्या है बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेशन जो है नहीं हुआ करती है, जहां पॉपुलेशन आवश्यकता से ज्यादा अधिक नहीं हो, जहां ये है कि बैलेंस में ज्यादा जनसंख्या हुआ करती है, कम पॉपुलेशन वाले जितने जो एरिया हुआ करते हैं वहां पे हम यूनिटरी सिस्टम को लेकर आया करते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट को लेकर आया करते हैं। कोई सा भी ऐसी कंट्री या कोई सा भी ऐसा देश जहां पे वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमें जो है देखने को मिलती है। अब यूनिटी गवर्नमेंट क्या होती है, आइदर देयर इज अ वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सब यूनिट्स आर सब कोऑर्डिनेट टू अ सेंट्रल गवर्नमेंट, कि कोई सी भी ऐसी सरकार जहां पे वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है हमें देखने को मिलती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और एंटायर अथॉरिटी किसके पास होती है कि एक ही तरह की वहां सरकार चला करती है, उस सरकार का नाम हुआ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे कहा जाता है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उन्हें लगता है कि वर्क
वर्क का मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, अपनी पावर्स का अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, तो वो कई तरह की जो है सब यूनिट्स को जो है बनाया करती है, और उन सब यूनिट्स को जो है फिर कोऑर्डिनेट करा करती है, कि जो भी सब यूनिट्स उन्होंने बनाई है उन सब यूनिट्स को जो है आसानी से जो है अपने वर्क को जो है कोऑर्डिनेट करती है। मतलब एक एक जो उन्होंने सब यूनिट्स बनाई है, चाहे 2 टायर ऑफ सब यूनिट्स बनाई है या 3 टायर्स ऑफ सब यूनिट्स है, उन सबको वर्क जो है डिस्ट्रीब्यूट किया करती है। अगर फेडरल सिस्टम की हम बात करा करते हैं, तो वर्क सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो है वर्क दे दिया जाता है, ना तो वो स्टेट गवर्नमेंट को सब कोऑर्डिनेट करा करती है, ना ही वो लोकल सेल गवर्नमेंट को सब कोऑर्डिनेट करेगी। ठीक है, जितने भी लेवल की लोकल सेल गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेट स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो है किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर टू अ लोकल गवर्नमेंट के यूनिटरी सिस्टम में जो भी सब यूनिट बनाई जाती है, क्योंकि हायर अथॉरिटीज की अगर हम बात करते हैं, हायर अथॉरिटीज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट मानी जाती है, तो उस सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जो है आसानी से ऑर्डर वगैरह जो है दिया जाता है। नो पावर टू अ लोकल गवर्नमेंट, यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को किसी तरह की पावर नहीं दी जाती है। फेडरल गवर्नमेंट जहाँ हुआ करती है, वहां पे लोकल गवर्नमेंट जो होती है उनको अपनी ओन पावर्स प्रोवाइड की जाती है, स्टेट गवर्नमेंट को अपनी ओन पावर्स प्रोवाइड की जाती है, लेकिन यूनिटरी सिस्टम में लोकल गवर्नमेंट को किसी तरह की पावर्स को प्रोवाइड नहीं किया जाता है। आंसरेबल टू अ सेंट्रल गवर्नमेंट, कि लोकल गवर्नमेंट जो है अगर किसी तरह का वर्क करती है और उस वर्क में किसी तरह का इशू क्रिएट होता है, या वो वर्क सक्सेसफुल नहीं हो पाता, या सपोज कोई पॉलिसी उन्होंने बनाई है और वो पॉलिसी जो है सक्सेस नहीं हो पाती है, उसमें किसी भी तरह के इशू क्रिएट होते हैं, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आंसरेबल मानी जाती है, रेस्पॉन्सिबल मानी जाती है, क्योंकि यूनिटरी सिस्टम में पूरा जो वर्क है सब कोऑर्डिनेट करने का जो है पूरा कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल अथॉरिटीज के द्वारा किया जाता है, जो एंटायर नेशन को कंडक्ट की जाती है। फेडरल सिस्टम में ये है कि सेंट्रल अथॉरिटीज जो है अलग अलग जो सब यूनिट्स हुआ करती है उन दोनों को अपना वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और वही जो गवर्नमेंट है 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट अपने लिए कोई पॉलिसी अगर गलत बनाती है तो वो खुद आंसरेबल हुआ करती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को उसे किसी तरह का जो है जवाब वगैरह नहीं देना पड़ता है। तो जब भी हम बात करा करते हैं कि किसी भी अगर दो भी डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज हुआ करती हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो है हमें 2 तरह की जो है व्यवस्थाएं देखने को मिलती है, 2 तरह की गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। एक गवर्नमेंट हुआ करती है फेडरल गवर्नमेंट, दूसरी हुआ करती है यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती है, जहां 2 या 2 से ज्यादा तरह के सरकार के लेवल हमें देखने को मिलते हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट जो है हमें एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है, जहां एंटायर कंट्री को जो है कंडक्ट करने का वर्क जो है सब कोऑर्डिनेट करने का वर्क सेंट्रल अथॉरिटीज के द्वारा किया जाता है, जो हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट अथॉरिटीज ऑफ अ कंट्री जो है मानी जाती है। अब नेक्स्ट हम बच्चों पढ़ते हैं की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या हुआ करता है ये मैंने आपको बता दिया। यूनिटी गवर्नमेंट आप जो है क्या हुआ करती। अब फेडरलिज्म जो है कि हमारे यहाँ फेडरलिज्म की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, या फेडरलिज्म के हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, वो मैं आपको जो है आगे बताने वाली हूँ। फेडरलिज्म का मेन की फीचर्स है 2 and more लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कि कोई सी भी एक ऐसी सरकार जहां सरकार के 2 या 2 से ज्यादा लेवल हमें देखने को मिलते हैं। 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स की अगर हम बात करते हैं, तो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, दूसरा हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, और तीसरी हम लोकल सेल गवर्नमेंट की बात करा करते हैं, कि जहां गवर्नमेंट के लेवल तो हमारे पास 2 ही तरह की गवर्नमेंट हमें देखने को मिली है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन उसकी अगर हम बात की जा रही है तो उसकी एक और सब यूनिट हमें देखने को मिलती है, उसे लोकल गवर्नमेंट या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसे कहा जाता है, जो हमारे यहाँ टाउन्स में, सिटीज में और विलेज में जो है कंडक्ट हुआ करती है। डिफरेंट गवर्नमेंट्स गवर्न सेम सिटीजन बट इज ओन जुडिक्शन, के तीनों लेवल की जो हमारे पास गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है, तीनों लेवल में, एक अगर हम सेंट्रल की बात कर रहे हैं, एक हम स्टेट की अगर हम बात करते हैं, और तीसरा लोकल लेवल गवर्नमेंट की अगर बात की जाती है, तो इनका जो है गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, कि यहाँ पे जो है वर्क करने वाले जो सिटीजन पूरी कंट्री के सेम है, वर्क करने वाले जो डिपार्टमेंट अलग है, लेकिन तीनों ही गवर्नमेंट का जुडिक्शन जो है सबका ओन जुडिक्शन है, कि सेंट्रल अथॉरिटीज का जो जुडिक्शन है वो उसका अपना जुडिक्शन होगा, स्टेट लेवल पर सभी तरह के राज्यों में जो है अलग तरह का जुडिक्शन दिया जाएगा, और लोकल सेल गवर्नमेंट में टाउन्स में, सिटीज में और विलेजेस में जो है अलग अलग जुडिक्शन उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। चेंजेस
जुरिडिक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो भी जुरिडिक्शन हमारे यहाँ देखने को मिलता है वहां पे अलग अलग लेवल पर जो है न्याय प्रक्रिया जो है दी जाती है या जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है। अलग अलग लेवल पे कैसे कि किसी भी तरह का आप जुरिडिक्शन दे रहे हैं तो तीनों लेवल की गवर्नमेंट पे अलग अलग हमारे यहाँ कोर्ट्स की जो है फैसिलिटीज है। लोकल लेवल पर हमें लोकल कोर्ट्स देखने को मिलते हैं, स्टेट पे अगर हम बात करते हैं हाई कोर्ट की आपके पास फैसिलिटीज है, और सेंट्रल की अगर हम बात करा करते हैं तो सेंट्रल पे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी मानी जाती है। और ये तीनों अथॉरिटी अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन है कि जो भी इन तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे जो जुडिडिक्शन देखा जाएगा वो सारा जुडिडिक्शन अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड होगा। चेंजेस इन अ कॉन्स्टिट्यूशन नीड कंस्टेंट बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कि अगर संविधान में किसी भी तरह की पॉलिसीज में अगर आपको लग रहा है कि हमें चेंज करना है तो चेंज करने के लिए हमारे पास दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की जब हम बात करा करते हैं, चाहे आप सेंट्रल लेवल की बात करें चाहे आप स्टेट लेवल गवर्नमेंट की बात करें, दोनों की मेजोरिटी के बेस पर ही हम किसी भी तरह के कानून में जो है परिवर्तन कर सकते हैं। वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट के केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर हम किसी भी तरह के कानून में जो है परिवर्तन नहीं कर सकते। तो जब भी हम अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहे हैं या किसी भी तरह की हमें नीड्स है कि कोई भी पॉलिसी अगर हमने बना दी गई है और उस पॉलिसीज को बनाने के लिए अगर हमें लग रहा है कि उसमें हमें चेंज करने की जरूरत है तो चेंज करने के लिए दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हमें यहाँ देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एम्पायर इट्स एनी डिस्प्यूट राइट्स ऑफ अमंग द गवर्नमेंट्स, कि किसी भी तरह का डिस्प्यूट हुआ करता है कि इन दोनों लेवल्स में अगर बात की जाती है कि लोकल लेवल और स्टेट लेवल पर अगर आपको लग रहा है कि कोई डिस्प्यूट्स है और उस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास जो है सबसे ज्यादा हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स जो है, जो हमारे पास सबसे उच्चतम न्यायालय की जो व्यवस्था है, सर्वोच्च अथॉरिटीज जो हमारे पास जस्टिस की है उसके द्वारा हमें जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर अ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कि तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जो भी हमारे पास गवर्नमेंट है उनको फाइनेंशियल जो है कि वर्क करने के लिए सभी तरह की अगर बजट की बात की जा रही है या अमाउंट की अगर बात की जा रही है तो वो अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सारे जो है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म जो है माने जाते हैं। की फीचर्स भी आप इन्हें बोल सकते हैं, फेडरलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप इनको बोल सकते हैं कि विशेषता है जिनको कहा जाता है कि जब हम एक एंटायर कंट्री को ले रहे हैं या डेमोक्रेटिक कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो उन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में हमारे यहाँ फेडरल गवर्नमेंट किस बेस पर रन हुआ करती है उसे रन करने के लिए हम इन चीजों को देखा करते हैं। अगर हम फेडरल सिस्टम की बात करा करते हैं तो फेडरल सिस्टम में अब देखा जाता है तो फेडरल सिस्टम में क्या है, दो मेजर जो है कि मेजर एम इस बेस पे माना जाता है, दो चीजों को लेकर हम फेडरल गवर्नमेंट को कंडक्ट करा करते हैं। एक तो है सेफ गार्ड प्रमोट यूनिटी की जब बात की जाती है, दूसरा है अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी जिसे कहा जाता है कि सबसे ज्यादा एक तो आपको क्या करना है, एक तो यूनिटी को जो है आपको प्रमोट करना है। यूनिटी इन द सेंस कि अगर हम बात कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट में तो हमारे यहाँ अगर देखा जाए 28 स्टेट्स की अगर बात की जाती है तो 28 स्टेट के बेस पर डिफरेंट रिलीजन्स हमारे यहाँ में देखने को मिलते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो वहां हमारे पास किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है हमें देखने को नहीं मिले। डिस्क्रिमिनेशन का सेंस है पक्षपात जिसे कहा जाता है कि कई बार हुआ करता है धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर हमें कई तरह का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। तो फेडरल गवर्नमेंट हमारे यहाँ इसीलिए कंडक्ट की जाती है कि लोगों के बीच में एक तो हम क्या है यूनिटी को हमेशा प्रमोट करें, दूसरा रीजनल डाइवर्सिटीज हमें कभी भी जो है देखने को नहीं मिले। रीजनल डाइवर्सिटीज जो है दो फैक्टर पर ही एक कंट्री में मेंटेन की जाती है, एक तो होता है रिलीजन, दूसरा होता है लैंग्वेज की अगर बात की जाती है। अब रीजनल डाइवर्सिटीज जो है कि रीजनल डाइवर्सिटीज भाषा के आधार पर जो है विविधता जिसे देखा जाता है कि अलग अलग भाषाओं के लोग जब रहा करते हैं एक देश में तो ऐसा नहीं है कि जो मेजर लैंग्वेज वाले लोग होते हैं उनको तो प्रायोरिटी मिल जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो माइनर लैंग्वेज को फॉलो करा करते हैं या माइनर रीजन को फॉलो करा करते हैं उन लोगों को ऐसा लगता है कि हमें जो है इक्वल नहीं माना जाता है। तो उन लोगों को इक्वल मानते हुए, सबको एक समान मानते हुए, सबको यूनाइटेड मानते हुए हम क्या करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट लेकर आते हैं। और इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री के जहां हम लोकतांत्रिक देशों की बात करा करते हैं वहां लोकतांत्रिक देशों में फेडरल गवर्नमेंट की जब भी बात की जाती है
उस फेडरल गवर्नमेंट में हमेशा यूनिटी को प्रमोट किया जाता है और हमेशा रीजनल डाइवर्सिटी जब भी बनी रहे तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। ये हमारे यहाँ जो है ये इसका जो है मेन एम माना जाता है। मेन एम फेडरल सिस्टम का मुख्य लक्ष्य यही है कि जहां भी फेडरल गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है उस फेडरल गवर्नमेंट में एक तो हम यूनिटी को प्रमोट करें, दूसरा हमेशा रीजनल डाइवर्सिटी जो है हमेशा बनी रहे। रीजनल डाइवर्सिटीज के कई बार जो है भाषा के आधार पर जो विविधता जो हुआ करती है वो कभी भी जो है डिस्क्रिमिनेशन में क्रिएट नहीं हो, वो यूनिटी में क्रिएट हो जाए। एन आइडल फेडरल सिस्टम एज बोथ एस्पेक्ट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट ऑफ अ लिव टुगेदर, कि जब भी हम एक आइडल फेडरल सिस्टम की बात करते हैं या एक हम आइडल गवर्नमेंट की बात करा करते हैं तो जब वहां पे यूनिटी को मेंटेन किया जाता है, रीजनल डाइवर्सिटीज को मेंटेन किया जा रहा है, इक्वलिटी को वहां प्रमोट किया जा रहा है, जस्टिस जो है सबको इक्वल प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो वहां ऐसी व्यवस्था होती है वो बेस्ट जो है फेडरल सिस्टम मानी जाती है। क्यों बेस्ट फेडरल सिस्टम इसलिए मानी जाती है कि वहां लोगों के बीच में जो है म्यूचुअल ट्रस्ट मेंटेन होने लगता है, कि सरकार और लोगों के बीच में एक तरह का ट्रस्ट मेंटेन होता है और उस ट्रस्ट के बेस पर लोगों को समझ में आता है कि जो भी गवर्नमेंट हमने कंडक्ट करी है फेडरल गवर्नमेंट में वो गवर्नमेंट हमारे यहाँ क्या है हमें एक साथ मतलब लेकर चलती है, एक साथ इक्वल मानती है, चाहे रिलीजन के बेस पर वो अलग है, चाहे लैंग्वेज बेस पर है, चाहे किसी भी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग कर रही है, ठीक है, किसी भी बेस पर उनमें डिफरेंसेस हो, लेकिन एक नेशन में रहने के कारण मतलब एक नेशन में आने के कारण वी आर यूनाइटेड, कि हमें एक समान माना जा रहा है, तो एक समान मानने के लिए एक साथ लाने के लिए हमें कई तरह का जो है इन दो तरह के फैक्टर्स को मानना पड़ता है। और फिर क्या होता है कि जब हम इक्वल जो है इक्वलिटी को लेकर आते हैं, जो गवर्नमेंट बिल्कुल सबको एक समान मानती है, तो वहां पे म्यूचुअल ट्रस्ट मेंटेन होता है और सब जो है एक साथ रहने लगते हैं। ये जो है बच्चों हमारे पास जो है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म जिसे हम कहा करते हैं उनको माना जाता है कि की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म किसे हम कहा करते हैं। अब अगर हम बात करा करते हैं कि की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम फेडरल गवर्नमेंट को देखा करते, अब अगर हम इंडिया की बात करा करते तो इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट को चलाने के लिए दो तरह के टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। अब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कैसे, कि जब भी हम बात करा कर रहे हैं किसी भी कंट्रीज में, कि एक तो अगर बात की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट की, कि इनको अगर हमें बैलेंस करना है, इनको बैलेंस करने के लिए कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को बैलेंस करने के लिए हमारे पास टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। एक तो हुआ करती है कमिंग टुगेदर, दूसरी हुआ करती है होल्डिंग टुगेदर जिसे कहा जाता है। अब कमिंग टुगेदर गवर्नमेंट किसे कहा जाता है, कमिंग टुगेदर गवर्नमेंट हुआ करती है किसी भी चीज का जो है एक साथ आना। एक साथ आने के लिए क्या है, स्टेट कमिंग टुगेदर टू अ बिगर यूनिट, के ऐसे राज्य जो क्या है बिगर है, जो साइज में बड़े हैं, जो जनसंख्या के आधार पर जो है बड़े राज्य माने जाते हैं, वो सारे क्या है एक साथ आते हैं, एक साथ मर्ज होते हैं और मर्ज होकर अपनी एक सरकार बनाते हैं। उसे कमिंग टुगेदर गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। ये एक साथ आने के बाद एक साथ क्यों आया करते हैं, रिटेनिंग आइडेंटिटी, सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी के तीन फैक्टर जो है कि इनके जो अपनी आइडेंटिटी हुआ करती है ये सारे एक समान माने जाते हैं, क्योंकि बिगर यूनिट्स मानी जाती है, बड़े बड़े यूनिट्स इनको कहा जाता है, बिगर यूनिट्स ये हुआ करते हैं, संप्रभु हुआ करते हैं कि सारे एक समान है। और ये होता है इनकी सिक्योरिटीज के अपनी जो है सिक्योरिटीज के बेस पर अगर बात की जाती है, आइडेंटिटी के बेस पर, सोवरेनिटी के बेस पर और सिक्योरिटी के बेस पर, ये सारे एक साथ आया करते हैं। ये जितने भी स्टेट हुआ करते हैं बिगर यूनिट्स हुआ करती, सबकी अलग आइडेंटिटी हुआ करती, सारे अपने आप को एक समान मानते हैं और एक समान मानने पर होता है कि सिक्योरिटीज जो है इनकी इंक्रीज होती है, सुरक्षा, तो इक्वल पावर्स जो है इन सब के पास बराबर पावर्स हुआ करती है, तो बराबर पावर्स के बेस पर अपनी एक अलग जो है सरकार बनाते हैं जिसे कमिंग टुगेदर गवर्नमेंट कहा जाता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो तीन कंट्रीज हमारे यहाँ कमिंग टुगेदर गवर्नमेंट में आती है, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों ऐसी कंट्रीज हैं कि जहां बिगर यूनिट ऑफ स्टेट्स के इन कंट्रीज में आने वाले जो बड़े बड़े राज्य वो एक साथ मर्ज होते हैं और मर्ज होने के बाद इनकी इक्वल पावर के बेस पर ये जो है गवर्नमेंट को कंडक्ट करते हैं, ताकि क्या है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बैलेंस बना रहे। बैलेंस का सेंस है कि किसी तरह का इनके बीच डिस्प्यूट नहीं हो और मिलजुल कर जो है ये जो है अपनी फेडरल गवर्नमेंट को अच्छे से चला सके। होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट किसे कहा जाता है, ये जो गवर्नमेंट हुआ करती है ये गवर्नमेंट क्या है अपने लिए जो है पावर्स को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट को कहा जाता है। होल्डिंग का सेंस है कि कोई एक व्यक्ति जो है एंटायर कंट्री को जो है होल्ड कर रहा है, कि एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास पावर्स है और वो क्या कर रहा है
दी जो अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उनको क्या कर रहा है, सब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल देन अ स्टेट गवर्नमेंट, कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हाईएस्ट अथॉरिटी कौन सी मानी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज्यादा मोर पावरफुल मानी जाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करा करती है, स्टेट गवर्नमेंट को जो है वहां कोऑर्डिनेट करा करती है। डिफरेंट यूनिट्स हैव अनइक्वल एंड स्पेशल पावर्स, कि यहाँ पे अगर होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट की बात की जाती है तो एंटायर होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल अथॉरिटीज जो हुआ करती है वो ही जो है पावर्स को कंडक्ट किया करती है। और फिर अलग अलग जो सब यूनिट्स हुआ करती है, सब यूनिट्स कैसे, स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं, लोकल सेल गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो इन सब की पावर्स जो है वो अलग अलग इनकी पावर्स मानी जाती है। ठीक है, अनइक्वल और स्पेशल पावर, कि इन सबकी पावर एक समान नहीं है, सबके पास अपनी जो है अलग अलग पावर है और सबके पास अपनी जो है स्पेशल पावर्स है। कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उनकी अपनी ओन जो है पावर्स मानी जाती है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी ओन पावर्स मानी जाती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की अपनी ओन पावर्स मानी जाती है। तो ऐसी कंट्रीज जहाँ पे क्या है, जो ओवर पॉपुलेशन जो हुआ करती है, कि जहाँ जनसंख्या ज्यादा हमें देखने को मिलती है, वहां पर जो हाईएस्ट अथॉरिटीज हुआ करती है कंट्रीज की, हाईएस्ट अथॉरिटीज कहा जाता है, सेंट्रल अथॉरिटी जिसे कहा जाता है या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे कहा जाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंटायर कंट्री को होल्ड करके रखा करती है। और टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के जो सब यूनिट्स हुआ करती हैं उनको सब कोऑर्डिनेट करा करती हैं, क्योंकि उन दोनों सब यूनिट से मोर देन पावरफुल हुआ करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम इन कंट्रीज की बात करा करते हैं तो यहाँ स्पेन, बेल्जियम और इंडिया की अगर हम बात करते हैं, वहां होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। तो जब भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की बात करा करते हैं तो वहां सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जब देखा जाता है तो वहां हमें जो है कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर दो तरह की गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है, सरकार को अच्छे से चलाने के लिए और पावर्स को जो है बैलेंस करने के लिए। तो आज बच्चों मैंने आपको बता दिया है फेडरलिज्म किसे कहा जाता है। कोई भी ऐसी कंट्री जहां पे टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है उसे हम फेडरल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। कोई भी ऐसी कंट्री जहां पे वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है उसे हम यूनिटरी सिस्टम गवर्नमेंट कहा जाता है। जो हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट जब हुआ करती है तो फेडरल गवर्नमेंट में क्या है, जितनी भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती है उनका अपना ओन जुडिक्शन हुआ करता है। जुडिक्शन के लिए हाईएस्ट अथॉरिटीज जो है दी जाती है जस्टिस की, और सबकी अपनी अपनी पावर्स हुआ करती है, सेम सिटीजन हुआ करते हैं। अगर हम बात करें किसी भी तरह की पॉलिसीज की, तो उन पॉलिसीज में अगर आपको चेंज करना है फेडरल गवर्नमेंट में, तो टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो हमारे पास हुआ करती है, एक अगर हम बात करते हैं सेंट्रल की अगर बात की जाती है, एक अगर बात की जाती है स्टेट की, तो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की मेजॉरिटी होना वहां ज्यादा जरूरी है। अगर हम यूनिटरी सिस्टम की बात करते हैं तो यूनिटरी सिस्टम में जो है लोकल गवर्नमेंट किसी भी तरह के लिए रेस्पॉन्सिबल या आंसरेबल नहीं हुआ करती है। कोई भी पॉलिसीज या किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो वहां पे जवाबदेही जो है यूनिटरी सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है देने को मिलती है, और यही सारे इसके जो है की फीचर्स माने जाते हैं। जब भी हम इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में बैलेंस बनाना चाहते हैं गवर्नमेंट के बीच में, तो वहां अकॉर्डिंग पॉपुलेशन जो है गवर्नमेंट को टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। कि कोई सी ऐसी कंट्रीज जहां पे जो बिगर स्टेट्स हुआ करते हैं वो बिगर स्टेट्स क्या करते हैं, एक साथ आते हैं और एक साथ आने के बाद जो है वो अपनी एक गवर्नमेंट को कंडक्ट करते हैं जिसे कमिंग टुगेदर गवर्नमेंट कहा जाता है, जहां वो अपनी आइडेंटिटी को, अपनी सिक्योरिटीज को जो है इंक्रीज किया करते हैं और वहां पे इनको जो है इक्वल पावर दी जाती है। होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट जो है वहां पे सबको इक्वल पावर नहीं दी जाती, जो हाईएस्ट अथॉरिटीज हुआ करती है, सेंट्रल अथॉरिटीज जिसको कहा जाता है, वो ही सब कोऑर्डिनेट करा करती है और वो ही किसी भी तरह के डिस्प्यूट के लिए, किसी भी तरह की चीजों के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल मानी जाती है। आज के लिए बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का टॉपिक जो है मैं कल आपको बताती हूँ। हैव अ नाइस डे।